जय श्री कृष्णा दोस्तों। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े मिलते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वो जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। जो आपका नहीं है उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो और अपने जीवन में आनंद करो और अपने काम से काम रखो। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण मत बनाए, क्योंकि अगर जीवन में वीणा बनेगी तो संगीत होगा और बाण बनेगा तो जीवन में महाभारत होगी। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों पर आप खुद को लुटा देते हो। अक्सर उन्हीं के दिल टूटते हैं जो दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, समझ लो वो सचमुच जीना सीख गया। वक्त अगर एक जैसा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, फिर किसी चीज की इच्छा नहीं होती। अच्छे लोग खुशियाँ दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। ना हाथ दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पे धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की 2 कहानियाँ होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा जो सबसे छुपाता है। जीवन में आप अपने आप को खुद मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई बेहतर है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और उदास हो जाता है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, औकात नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है। चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जीवन में हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उनको बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके दिल में आपके लिए अपनापन ही ना हो। नेकियां जमा करने में लग जाओ, दौलत अपने साथ नहीं जाएगी। आजकल तो रिश्ते सूरजमुखी की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावनाओं से परे हो वह पराया, जो दूर होकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी में उन लोगों से हमेशा दूर रहना जो
आप में कमी बताए जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। जो अपनी गलती नहीं मानते तो वह आपको कैसे अपना मानेंगे। सब संस्कारों की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखो, जब हम कहीं किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं हमारे लिए भी अच्छा हो रहा होता है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वह मोर और मोरनी बहुत ही बुद्धिमान थे। वह ब्राह्मण बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था और परिवार का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पाता था। लेकिन वह ब्राह्मण मोर और मोरनी का बहुत ख्याल रखता था। वह उन्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था। वह मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर में बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण उनको भोजन उनके घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है, यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है और हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है और यह अपने परिवार का भी पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता। हाँ प्रिय, गरीबी के कारण इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है कि संसार में यह 6 कष्ट बहुत ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग और दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान। तीसरा दुख है कर्ज को ना चुका पाना। चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना। पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना और छठा दुख है गरीबी में जीवन गुजारा करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कुछ काम, कुछ रोजगार का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसके परिवार का और इसका जीवन सुखी से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि मुझे अपने वहाँ काम पर रख लो। जो समस्या कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण बोला, इतनी काबिलियत मुझ में कहाँ कि मैं राजा की सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं चले जाता हूँ। मोर और मोरनी के कहने पर वह ब्राह्मण राजा के दरबार पर पहुंच गया और जैसा जैसा दोनों पक्षियों ने उसे बोला था वैसे ही उसने राजा को कह दिया और हर रोज वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ले। राजा बोला, ब्राह्मण, आप जानते हो हमारे यहाँ 100 स्वर्ण मुद्राएं मंत्री को भी नहीं मिलती और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाते हुए बोला, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा। उसका रंग सांवला था, शरीर बहुत कमजोर था, मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र थे और सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को ना जाने क्या सूझी, उसने राजा से कहा, महाराज, आप इसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है लेकिन 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम में भी नहीं मान रहा है, तो इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, अगर मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के वेतन में रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी भी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर ब्राह्मण 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर इसमें कोई विशेष बात तो होगी ही। आप इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा
राजा ने ब्राह्मण को अपने वहाँ काम पर रख लिया। फिर शाम को राजा ने ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आए हो? ब्राह्मण ने कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये मुद्राएं कहीं से चोरी करके नहीं लाया। मैं इस मोर और मोरनी के कहने पर राजा के दरबार पे गया था और राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं देने वाला काम मांग लिया और फिर राजा ने मुझे काम पर रख लिया। परंतु मैं यह सोचकर हैरान हूँ, राजा ने मुझे रख तो लिया परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूँगा? तभी मोर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता आप घबराइए मत, जब वह देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। समस्या अगर हो तो समाधान खोजना चाहिए, धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे ही कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच सुनना पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।